नमस्कार। आज हमारे साथ राजस्थान भाजपा से प्रदेश मंत्री हम पूर्व प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव साथ हैं और जो तत्कालिक मुद्दे हैं आज हम उनसे रूबरू होते हैं, आपको जानकारी करवाते हैं। सर, अभी जो मोदी जी ने 7 घोषणाएं की हैं, जैसे सोना को लेकर के भी 1 साल ना खरीदें और पेट्रोल डीजल की बचत को लेकर, तो इस पर आप क्या राय रखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी को नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अभी पिछले समय में जो चुनाव हुए, उसमें सबसे बड़ा जो चुनाव था बंगाल का चुनाव, तो मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और हमारे पार्टी के प्रभारी भूपेंद्र यादव जी और संगठन प्रभारी सुनील बंसल जी के अथक मेहनत और प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत के साथ कमल वहां खिला और आपने देखा कि 207 सीटों के साथ 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी जी बने। और जो आप बता रहे हैं मोदी जी की जो साथ उन्होंने देश की जनता से जो एक अपील करी है, तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि आज पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर, कई देशों में युद्ध चल रहे हैं, तो उसको देखते हुए मोदी जी ने ये निर्णय लिया कि अब हम बड़ी जनता से, हमारे भारत की जनता से, ताकि भारत पर कोई आर्थिक असर कम से कम पड़े, आज हम इस पेट्रोल और डीजल गैस जो हमारे आयात होती है विदेशों से, तो निश्चित रूप में उसमें रुकावट हुई है, आप सबके सामने है। तो आज हम मान लीजिए, जैसे मैं हूं, तो मैंने अभी जैसा मोदी जी का मैंने देखा टीवी में, तो मैंने एक ईवी गाड़ी खरीदी और अब मैं कोशिश करता हूं कि मैं जयपुर में उसी से चलता हूं, कहीं जाता हूं तो उसी का ज्यादा उपयोग लेता हूं। तो निश्चित रूप से अगर हर व्यक्ति इस प्रकार से सोचेंगे, और सोच भी रहे हैं, हमारे देश के कई मुख्यमंत्री, कई नेता लोग जिन्होंने अपना जो काफिला था, जब प्रधानमंत्री जी ने अपना काफिला कम कर दिया, तो निश्चित रूप से इस प्रकार से, जैसे वर्क एट होम, ये भी एक बहुत बड़ी उनका एक बात थी कि आप घर बैठे भी कार्य को कर सकते हैं, डिजिटल के माध्यम से कर सकते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश में काफी डीजल पेट्रोल की बचत होगी और ये जो हमारा जो संकट चल रहा है अभी दुनिया में, उससे आर्थिक मंदी का जो असर है वो भारत पर कम से कम पड़े। तो मोदी जी हमेशा दीर्घकालिक सोच रखते हैं, वो भविष्य को लेकर के बात बताते हैं। तो हम सब उनकी इस अपील का सम्मान करते हुए हम सबको भी, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, कम से कम सरकारी वाहनों का काफिला भी कम कर दिया। और दूसरा, जैसे जो हम गाड़ियों में चलते हैं, उसके बजाय हम जैसे ट्रेन से, सरकारी व्हीकल से, सरकारी बस का उपयोग करें, लोग कर रहे हैं, कई लोग साइकिलों से भी जा रहे हैं। अभी हमने देखा एक मंत्री जी जो थे वो साइकिल से भी गए, कुछ अधिकारी आईपीएस आईएएस ने भी साइकिल कुछ अधिकारी बस के द्वारा भी जा रहे हैं, कुछ ईवी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनका भी उपयोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब पूरे भारत की 140 करोड़ जनता में जागृति पैदा होगी, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो एक संभावना लग रही है, अगर ये युद्ध और लंबा चलता है और आगे इस प्रकार की विश्व में आपदाएं आती है, तो उससे भारत की आर्थिक स्थिति पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके लिए भारत की जनता को एकजुट होकर के और आदरणीय प्रधानमंत्री की जो अपील थी उस पर पूर्ण रूप से उसकी पालना करनी होगी। तो निश्चित रूप से अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सोना कम खरीदे या नहीं खरीदे, तो सोना नहीं खरीदेंगे तो हमारा कोई काम उससे रुक नहीं रहा, लेकिन हमारा जो देश का पैसा है वो विदेश में जा रहा है सोने की खरीद के माध्यम से। तो निश्चित रूप से ये भी एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जी का कदम है और मैं सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि आप उनके बताए हुए जो 7 सूत्रीय उन्होंने एक प्रोग्राम दिया है, उसकी निश्चित रूप से आप पालना करें, तो हमारा भारत दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर ही बढ़ेगा। सर, ये आपने जो बताया वो ठीक है, लेकिन वहीं राजस्थान सरकार जो है, जो निकाय चुनाव है, उनको लेकर के अभी उनकी मंशा कुछ नहीं है, और जबकि समय पूरा हो गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी क्यों वो देरी कर रही है इस मामले में? देखिए, ये तो कुछ निकायों के अंदर अभी कार्यकाल बाकी भी है, तो निश्चित रूप से जब एक साथ ही चुनाव हो जाए, तो उस नजरिए को देखते हुए इस प्रकार का इसमें थोड़ा सा विलंब चला है। लेकिन
एक साथ आने वाले समय में आप देखेंगे कि निकाय के सारे चुनाव करवाए जाएंगे। सर, पूर्ववर्ती जो सरकार थी राजस्थान में, आप और जब आप थे विपक्ष में, तो आपने पूर्ववर्ती सरकार के समय पे जो पेपर लीक हुए थे उस पर आपने खूब आपने सवाल उठाए, आपने सरकार को घेरा था। लेकिन अभी हाल ही में आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी राजस्थान में सरकार है, और ज्यादातर जो ये अभी जो एग्जाम हुआ है नीट का और जो उसमें पेपर लीक हुआ है उसमें उसके लिंक राजस्थान से भी जुड़े हैं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये एक वास्तव में एक मुद्दा है, लेकिन जिस प्रकार से गत सरकार कांग्रेस की सरकार में जो पेपर लीक हुआ करते थे उसमें निश्चित रूप से अंकुश लगा था। और आज हमारे जो देश के युवा हैं, अभी नीट का पेपर लीक हुआ तो तत्काल हमारी जो एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो चाहे एनटीए हो, ये कितनी जल्दी उन्होंने एक्शन लेते हुए सभी जो दोषी थे उनको गिरफ्तार किया है, उनकी रिमांड पे भी चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस पर और भी ज्यादा पूर्ण रूप से अंकुश लगेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। एक वहीं दूसरी तरफ एक मामला और आ रहा है कि आपकी सरकार ने 2021 एसआई भर्ती को निरस्त कर दिया, जबकि कुछ लोग जो अभ्यर्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई इसमें जो सिलेक्शन हुए 100% विद्यार्थी ही पेपर लीक में नहीं थे, या डमी कैंडिडेट, या जैसा कहे कि जो सारे ही फर्जी कैंडिडेट नहीं थे, कुछ लोग अपनी मेहनत के बलबूते पर भी एसआई बने। क्या उनके भविष्य को लेकर के यहाँ पे गलत नहीं है? निश्चित रूप से जो सारे अभ्यर्थी तो देखिए उससे पेपर लीक से या इससे बनते नहीं है, उसमें अपनी मेहनत के बलबूते पे हमारे नौजवान आगे आते हैं। निश्चित रूप से ये एक विडंबना ही है कि हालांकि इसको राज्य सरकार ने निरस्त नहीं किया, ये कोर्ट ने निरस्त किया, सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हुआ ये। तो मेरा यही मानना है कि हमारे युवाओं का भविष्य अच्छा हो, उसके लिए और भी कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पड़ सकती है। आप बानसूर से प्रत्याशी भी रहे हैं भाजपा से, तो बानसूर में लॉ एंड ऑर्डर को आप कैसे देखते हैं? इस पर आप क्या कहें? देखिए, आज आपके यहीं पे एक कार्यक्रम था रोटी बैंक का, उसमें यहाँ के जो कोटपुतली बैरोड के एसपी हैं सतवीर सिंह जी, वो उस कार्यक्रम में आए थे, आईजी साहब भी आए थे। तो निश्चित रूप से पहले से कहीं ज्यादा बानसूर में अपराधों पर अंकुश लगा है, और आने वाले समय में समझता हूँ कि मैं युवाओं से भी अपील करता हूँ कि वो जो अपने परिवार उनको जो पढ़ाने के लिए भेजता है उनके मार्गदर्शन में, तो ये नौजवान भी इस दूसरे रास्ते की तरफ नहीं जाके और विकास और प्रगति के रास्ते पे जाए, तो उनका भविष्य सुरक्षित होगा और उनके परिवार की जो महत्वाकांक्षाएं वो भी पूर्ण होगी। बानसूर में अभी हाल ही में कुछ फायरिंग की घटनाएं हुई हैं, मर्डर जैसी घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर के विपक्ष ने आपकी सरकार को घेरा है और उन्होंने कहा कि बानसूर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर नहीं है। देखिए, कुछ लोग, आपको पता है कि यूपी में जो शासन चल रहा है योगी जी का, निश्चित रूप से वहां पे अपराधी आज या तो जेल में या फिर प्रदेश से बाहर, दोनों चीजें आपने देखी है। लॉ एंड ऑर्डर की कितनी अच्छी व्यवस्था है। कुछ आपराधिक तत्व ये राजस्थान से लगते हुए बॉर्डर से हमारे राजस्थान में प्रवेश कर लिया, लेकिन यहाँ की पुलिस प्रशासन, भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी की सरकार निश्चित रूप से इसमें जो अपराधी है उन पर अंकुश लगाने में पूर्ण रूप से कामयाब रही है, और आने वाले समय में और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। अभी आप भाजपा में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो आगामी अब आप राजनीति में किस पद की ओर, या आपकी लालसा किसकी ओर है? आप देखिए, मेरी कोई लालसा नहीं है, मैं तो सेवाभावी आदमी हूँ और पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता के रूप से काम किया, और पार्टी ने मुझे टिकट भी दिया, मौका दिया चुनाव लड़ने का, वो मुझे प्रदेश मंत्री बनाया संगठन में। तो पार्टी बिना मांगे ही, भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि कार्यकर्ताओं का यहाँ विशेष ध्यान रखा जाता है। आने वाले समय में भी जैसा पार्टी का दिशा निर्देश होगा, हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे।